हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम विश्व के इतिहास से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुआ? यूरोपीय पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुआ? यूरोपीय पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुआ? इटली से शुरू हुआ। यूरोपीय पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुआ? इटली से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का केंद्र क्या था? पुनर्जागरण का केंद्र कौन सा था? तो इटली का फ्लोरेंस नगर पुनर्जागरण का केंद्र था। इटली का फ्लोरेंस नगर पुनर्जागरण का केंद्र था। पुनर्जागरण का बौद्धिक अर्थ क्या है? पुनर्जागरण का बौद्धिक अर्थ क्या है? तो पुनर्जागरण का बौद्धिक अर्थ है आंदोलन। पुनर्जागरण का बौद्धिक अर्थ है आंदोलन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह किसने सिद्ध किया? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह किसने सिद्ध किया? यह कोपरनिकस ने सिद्ध किया। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता था? अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता था? रेड इंडियन कहा जाता था। अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता था? अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता था। पूर्ण रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1863 ईस्वी में किसने किया? पूर्ण रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1863 ईस्वी में किसने किया? अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा को समाप्त किया। अब्राहम लिंकन के द्वारा 1863 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? नेपोलियन 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना। नेपोलियन 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट को आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहा जाता है। यानी कि जो आज का फ्रांस है उसका निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया। वाटरलू का युद्ध नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच कब हुआ? वाटरलू का युद्ध नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच कब हुआ? जून 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हुआ। और किस किस के बीच हुआ? नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन को कैद कर कहाँ भेज दिया गया? नेपोलियन को कैद कर कहाँ भेज दिया गया? तो नेपोलियन को कैद करके सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। नेपोलियन को कैद करके सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया।
वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक था। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। कहाँ का निवासी था कार्ल मार्क्स? जर्मनी का निवासी था। दुनिया के मज़दूरों एक हो का नारा किसने दिया? दुनिया के मज़दूरों एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। दुनिया के मज़दूरों एक हो ये नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। अमेरिका ने जापान पर अणुबमों का प्रयोग 6 अगस्त 1945 ईस्वी को किस स्थान पर किया? अमेरिका ने जापान पर अणुबमों का प्रयोग किया गया था जो वो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को किस स्थान पर किया? तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नामक स्थान पर 6 अगस्त 1945 को बम फेंका। किस स्थान पर फेंका था? जापान के हिरोशिमा नामक स्थान पर। और कब फेंका गया? 6 अगस्त 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 में शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? तो द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने भाग लिया? 61 देशों ने भाग लिया। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया? प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया? प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन के निवासी मैगलन ने किया। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? कौन था? मैगलन। और ये मैगलन कहाँ का निवासी था? स्पेन का निवासी था। और समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला यह प्रथम व्यक्ति था। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। अमेरिका में प्रजातंत्र की सर्वप्रथम स्थापना हुई। किसे आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है? किसे आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है? तो अमेरिका को आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। अमेरिका को आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है।
धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। कहाँ पर हुई? धर्मनिरपेक्ष राज्य की सर्वप्रथम स्थापना अमेरिका में हुई। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में कब लागू हुआ? संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में कब लागू हुआ? तो कब वो लागू हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में? 1789 ईस्वी में सबसे पहले लिखित संविधान लागू किया गया। विश्व का कौन सा वह पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की? विश्व का कौन सा वह पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की? तो वह कौन सा देश था? अमेरिका वह ऐसा देश था विश्व का सबसे पहला जिसने मनुष्य की समानता और मौलिक अधिकारों की घोषणा की, अमेरिका ने। अमेरिका ने हिरोशिमा पर किस नाम का एटम बम गिराया? अमेरिका ने हिरोशिमा नामक स्थान पर किस नाम का एटम बम गिराया? फैटमैन नाम का एटम बम गिराया अमेरिका ने हिरोशिमा नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने नागासाकी नामक स्थान पर एटम बम गिराया, वो था लिटिल बॉय नाम का एटम बम गिराया अमेरिका ने नागासाकी नामक स्थान पर।